जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी के कारनामे आप लोग जानते हैं, जो साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाम को आज भी हिंदुस्तान के अंदर जिंदा रखी हुई है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांस है, हमारे अजीम कायदीन जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान दिए हैं, इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ लुटाकर इस मुल्क की एकता और अखंडता और इत्तेहाद और अमन भाईचारगी के लिए काम किए हैं, उसको हम यकीनन जिंदा रखेंगे। क्योंकि हमारे इस्लाफ जो काम करे हैं, जिनमें एक अजीम शख्सियत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, तो उन लोगों का जो काम था आज हमारे बीच है और वही काम डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी अंजाम दे रही है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी स्पीच बाद में दूंगा, बस एक जस्ट थोड़ा आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो जाए कि आज का प्रोग्राम जो नेशनल यूनिटी एंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आज हम मुनक्किद किए हैं, इसका मकसद जो है उन लोगों को तहनीत पेश करना है, शहर के मौजूदान शहर को, जो पेंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर जो बेइंतहा अपने काम किए और जो मौजूदान शहर ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर गरीब गुरबाओं की मदद करे, बेबसों लाचारों की मदद करे, मजबूरों की मदद करे, बीमारों की मदद करे, जो जिनका काम आप जानते हैं, उन्हीं शख्सियात को आज हम यहाँ मदऊ किए हैं। अभी मैं होम मिनिस्टर साहब से भी बात किया, महमूद अली साहब से, वो भी जो कोशिश कर रहे हैं आने की, क्योंकि वो लड़की का जो रेप हो गया, जो बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उस सिलसिले में कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के अहम अहदेदारों के साथ मीटिंग चल रही है उनकी। तो इंशाल्लाह तबारक ताला आज हम आज की अहम शख्सियत जनाब मुमताज अली अकरम साहब को भी, जो हैदराबाद की एक मशहूर मारूफ शख्सियत है, जो एक टॉप NRI हैं, उनको भी हम आज इस प्रोग्राम में तहनीत पेश करेंगे, खुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से। और साथ ही साथ उन लोगों को भी हम जो तहनीत पेश करेंगे, जो हम जिन्हें हम लोगों ने मदऊ किया है, जिन लोगों को हमने खास तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व ताला, और वारसी ब्रदर्स की कवाली का भी एहतमाम जो रखा गया है, क्योंकि जनाब मुमताज अली अकरम साहब जो सऊदी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब के 5 लाख जो मुकीम लोग थे, जिनको हज की सादात के लिए जो कुर्रा अंदाजी की गई, उस कुर्रा अंदाजी की पहली लिस्ट में जनाब मुमताज अली अकरम साहब का हज के लिए नाम निकला और उनको फैमिली के साथ उनको हज की सादात हासिल हुई। तो ज़िमन में उनके साथ हम सारे शहर के जो हमारे अहम लोग हैं, उनको हम जो है फेलिसिटेशन करने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही देर में हमारे अहम मेहमान जनाब MA बारी साहब, SP CCS हैदराबाद, ACP फलकनुमा जनाब मजीद साहब, जनाब मुमताज अली अकरम साहब, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी इंस्पेक्टर छतरी नाका और दिगर जनाब खलीलुर रहमान साहब, और हमारे शौकत साहब MS मिशन हाई स्कूल जनाब मस्तान साहब, जनाब अमित वीरवानी, हमारे अनवर साहब क्रिसेंट कॉलेज, जनाब अनवर मोहिउद्दीन साहब और दिगर हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तहे दिल से उनका खैर मकदम करता हूँ हमारे प्रोग्राम में, और उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे मेहमान जमा होंगे। उसके बाद कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होगा, फिर हम एक कव्वाली रोकेंगे, हमारे मेहमानों को फेलिसिटेट करेंगे, फिर एक कव्वाली चलेगी, फिर एक मेहमानों को हम फेलिसिटेट करेंगे। उसके बाद हमारे दो नौजवान सैयद हबीबुल्लाह अकरम, नेशनल फुटबॉल प्लेयर और तेलंगाना ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट ख्वाजा सईदुद्दीन भी यहाँ मौजूद हैं, जनाब अमित वीरवानी, डॉक्टर साजिद अली, जनाब शमशाद खादरी साहब और दिगर हमारे अहम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, शेख मोहम्मद फजल TRS कायद, जनाब मीर मोहसिन अली और बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बारी बारी सबके नाम तो नहीं ले सकता। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कामयाबी से प्रोग्राम चलाएंगे।
दो रीजन। एक तो कमेटी की जानिब से नेशनल यूनिटी एंड प्रेजेंटेशन फेस्टिवल का अमल में लाया गया है, वो तकरीबन 2 साल के बाद अमल में लाया गया। दूसरी बात, 2 साल से कोई एक्टिविटीज नहीं हुए, इंशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी ये प्रोग्राम से अपने प्रोग्राम को जारी रखेगी और हमारा अमन का मिशन रहेगा सारे हिंदुस्तान में नेशनल पीस प्रमोशन के नाम से हम इंशाअल्लाह तबारक अमन का काम करेंगे आने वाले मंथ से सारे इंडिया में, सारे तेलंगाना में। दूसरा मकसद ये है, एक अहम बात पूरे हिंदुस्तान में हमारे हैदराबादी एक शख्सियत को हासिल हुई है जो हर कोई चाहता है कि वो सादात उन्हें हासिल हो, दुनिया का हर शख्स चाहता है। आज कोरोना 2 साल हो गए, दुनिया भर के लोगों को जो है हज से रोक दिया गया, उम्रा से रोक दिया गया, लेकिन चंद खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं, चाहे असबाब हो चाहे असबाब ना हो, चाहे दरवाजे बंद हो चाहे फ्लाइट्स बंद हो, लेकिन जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का हज नसीब कर देता है, हर हाल में वो शख्स जाके हज करता है। ये अल्लाह की शान है। उन्हीं एक खुशनसीब शख्सियतों में हमारे ऑनरेबल डायनामिक शख्सियत टॉप एनआरआई जनाब मुमताज अली अकरम साहब हैं, जो आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आप भी वैसी सादात के लिए जो है अल्लाह से दुआ करेंगे। 5 लाख सऊदी लोगों को सऊदी गवर्नमेंट हज की इजाजत दी। उसके अंदर हमारे हैदराबादियां भी थे, सारी दुनिया के लोग जो सऊदी अरब में मौजूद थे और खुद सऊदी गवर्नमेंट के सऊदी हुकूमत के लोग थे, वो तमाम लोगों में कुर्रान अंदाजी की गई कि हमारी कंट्री के लोग सिर्फ हज करेंगे। तो उसमें लिस्ट निकाली गई वहां की हज मिनिस्ट्री की जानिब से सऊदी अरेबिया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरी लिस्ट फाइनल हुई, पूरे लोगों को छाटा गया, तो पहली लिस्ट का जब ऐलान किया गया तो वो पहली लिस्ट में दिगर लोगों के साथ जनाब मुमताज अली अकरम उनकी फैमिली का नाम था। आज यही जिमन में डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मिलकर जो है सबके साथ जनाब मुमताज अली अकरम साहब को जो है इसकी तहनीत पेश करना है। ये बात से बरकत की बात है, बहुत खुशकिस्मत लोगों की बात है। हज में नाम आना बड़ी बात है, लेकिन पहली लिस्ट में नाम आना खुद जो है बात से खुशी की बात है। ये अल्लाह का फज़्ल व करम है उनकी फैमिली पर। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यहाँ जितने हाजिरीन हैं उसका घर देखने और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिरी की जो है तौफीक अता फरमाए और मौका अता फरमाए, और हज खुल जाए, उम्रा खुल जाए, ताकि हम मुसलमान अल्लाह के घर को जाएं और उसके घर का हज करें, ज़ियारत करें। और दिगर बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मैं वारसी ब्रदर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा लोगों ने करो चांद के दो की तमन्ना कौन करे, तुम जान और दिल के मालिक हो, जान हो
बुजुर्ग अहबाब, मेरे दोस्त साथियों, ख़वातीन, मेरी बहनों, सबको मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक और प्रमोशन दे के डीसीपी आप लोगों की दुआओं से मुझे बना दिया। ये उर्दू मस्कन मेरा मस्कन है। मैं समझता हूँ मैं यहाँ पर अब तक 10 बार आ गया हूँ। जो माशूक भाई की मौजूदगी में हर बार प्रोग्राम होता रहता है। मैं ये मौके पर असातिज़ा हैं, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, छोटा मैसेज हमेशा मेरा रहता है बच्चों के ताल्लुक़ से। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे 3rd फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपने हैदराबाद में पैदा हुए हैं, जिनको सारी दुनिया जिनका लोहा मानती है, आज उनको हम यहाँ सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे। आप ऐसा बोले तो मैं भटक जाता हूँ रास्ते से बीच में। मैं बोलना ये चाह रहा था, मैं आदिलाबाद ज़िले से, आदिलाबाद गांव से मेरा ताल्लुक़ है, जहां मेरी इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि अपने हैदराबाद शहर में बहुत सारे बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। वो वालिदैन को, वो बच्चों को एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत कोई तीर नहीं मार दिया, मगर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि इससे अपने बच्चों को सीख मिले और इंस्पिरेशन मिले और आगे बढ़ने का उनका जज्बा और गहरा और तेज़ हो जाए। तो उर्दू मीडियम से मैं 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट और डिग्री मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc केमिस्ट्री डिसकंटिन्यू किया हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से डायरेक्ट SI 89 बैच। उसके बाद मरहलेवार में तरक्की करते हुए आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के शुक्र से, मेरे वालिदैन की, मेरे दोस्तों की दुआओं से आज के सामने, जैसा हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की महफिल में हमें मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, वही इंस्पिरेशन हमको आज अपने बच्चों को लेना चाहिए। पढ़ाई के ताल्लुक़ से अपने बच्चों को हमेशा हमेशा बोलना चाहिए। मैं हमेशा ये स्टेज से बोलता हूँ कि अपने बच्चों को 18 घंटे पढ़ना है, 18 आवर्स। बच्चों को बोलते हैं, और एक प्रॉवर्ब बोले साहब, नया प्रॉवर्ब, ड्रीम हाई एंड हाई दैट यू विल गो टू द स्काई। तो इतना अगर हम आसमान पे जा रहे हैं अगर सोचेंगे तो कम से कम बड़े झाड़ पे तो अटकेंगे। ये सरदार आलम साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ऐसे बातें हैं, इंस्पिरेशनल बातें हैं। अपन अपने बच्चों को, अपने महल्ले वालों को, अपने दोस्त अहबाब को ये अपनी सीख देना चाहिए। तो चेंज इन कैरेक्टर, इंसान बनना, गरीब की मदद करना, ये पूरे हदीसा हैं, ये छोटे छोटे आयतें हैं, हदीसा हैं। पूरे मस्जिद से बचपन से पढ़ लेते आ रहे, जवान में से बूढ़े हो गए, खबर में एक टांग लटक के है, मगर आज भी इसको फॉलो नहीं कर रहे साहब। अपन इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो मेरी, अगर आज जो मुझे यहाँ बुलाया गया है, जो मैं बोला हूँ, अगर ये नौजवानों में से, ये वालिदैन से अगर अपने बच्चों को इसमें से एक बात भी आप सिखाएंगे तो अल्लाह ताला यहाँ मेरा आना उसको कबूल करेगा और मेरे को इसका जज़र अता करेगा। मेरे लिए, मेरी अच्छी नौकरी के लिए, मेरे सेहत के लिए आप लोग दुआएं कीजिए। यहाँ पर मेरे को माशूक साहब, मेरे दोस्त, खास भाई हर बार बुलाते रहते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमताज़ अली अकरम साहब हज को जाके आए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हर बार एक आइकान के जैसा हर तरीक़े से कोई भी मसला, कोई भी फंक्शन करना है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। छोटी सी दरख्वास्त, तालीम और हुकूकुल इबाद, 2 चीज़ बोल के जा रहा हूँ। अगर मौका मिला तो घर में बच्चों से 2 मिनट के लिए डिस्कस करो और बच्चों को बोलो बेटा IAS IPS IRS बनना है, 18 घंटे पढ़ो। बच्चे हंसने दो ज़माने को,
ड्रीम हाई एंड आई टच द स्टार, टच द मून, टच द स्टार्स, डोंट थिंक दैट यू विल। बच्चों को सिखाओ, हमारे सरदार आलम साहब बोले कम से कम आसमान को छूने का ख्वाब है तो बड़े चढ़ के पेड़ पे तो ऊपर अटकेगा बेटा अपना, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो ड्यूटी कैसे हमारे साथ थोड़ा निकाले। थैंक यू वेरी मच अब्दुल कादिर जिलानी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज अली अकरम साहब से ख्वाहिश करता हूं कि आप फूल पिलाएं, और परिवार ग्रुप चेयरमैन जनाब मुश्ताक हुसैन साहब जो है शालपोशी करेंगे। जोरदार तालियां इंस्पेक्टर साहब के लिए। ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ द हैदराबाद सिटी पुलिस, दबंग ऑफिसर जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, माय ब्रदर। माशाअल्लाह, सख्त ड्यूटी के दौरान निकल के आना हमारी मोहब्बत में, ये पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डीसीपी साहब भी अभी आके गए हैं। हालांकि अब्दुल कादिर जिलानी साहब इंतहाई आज का दिन मसरूफ तरीन, एक सेकंड की फुर्सत नहीं, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को खराज खिदमत देने, मुमताज अली अकरम साहब को हज की मुबारकबाद देने के लिए आज तशरीफ लाए यहाँ पर। जोरदार तालियों की गूंज में सक्सेना मैडम हमारे बीच हैं। ओके, यही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। थैंक यू वेरी मच, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब को, और शुक्रिया अदा करता हूं उनका, मेरे भाई का यहाँ पर आने के लिए। और मैं तो कहा था कि भाभी बच्चों को भी लेके आना, लेकिन ड्यूटी से जो है बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह सलाम है हमारी बहन की खिदमत में। और सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब इज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ द हैदराबाद सिटी पुलिस। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम नाउ, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जब भी हमारी आवाम को, आपके एरिया की आवाम को जरूरत पड़ेगी, आप यकीनन उनके साथ हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों में अमन का एक पैगाम भी आप देते हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका यहाँ आने के लिए। सैयद सिकंदर माशूकी साहब का, और जाकिर हुसैन, मुमताज़ अली अकरम साहब, और जो भी यहाँ पे डयास पे मौजूद हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके नाम से वाक़फियत नहीं है और नाम लेने के उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी गणेशों का सीज़न चल रहा, और हैदराबाद सिटी में छतरीनाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो है सबसे ज़्यादा गणेश आइडल्स यहाँ पे होते, तो तकरीबन अब एक 8 फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करके जो है, मैं भाई बोलने के बाद मैं बोला चलो पहले जाके आ जाएंगे। हर चीज़ में बराबर का जो है हिस्सा लेना ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे को जो है आज बुलाए और शॉल पोशी और गुलपोशी किए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। ये नेशनल फुटबॉल प्लेयर, ये नेशनल फुटबॉल सैयद हबीबुल्लाह अकरम की हम शालपोशी इंस्पेक्टर साहब करेंगे, गुलपोशी मुमताज अली अकरम साहब करेंगे। अकरम भाई आपसे अदबन गुजारिश। इधर देख। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया वाले भाइयों का और तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इंस्पेक्टर साहब का बेइंतहा शुक्रिया। Thank you, sir. All right, Mr. Universe.